Hello guys, class 10 subject maths chapter 3rd pair of linear equation in two variables कि हमने 3 वीडियो देखे अब तक। इंट्रोडक्शन वीडियो, उसके बाद में एक्सरसाइज 3.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन, एक्सरसाइज 3.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन और आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो एग्जाम्पल 1 उसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखते हैं। एग्जाम्पल 1 इज गिवन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ linear equations by elimination method and substitution method। सो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। x plus y equal to 5, इक्वेशन नंबर 1। 2x minus 3y is equal to 4, इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 है, सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, क्या मिलेगा हमें, 2 मल्टीप्लाई x प्लस y। लेफ्ट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मिलेगा हमें, 2x प्लस 2 से y को मल्टीप्लाई किया तो 2y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा 10। ये होगा इक्वेशन नंबर 3। देखिए इक्वेशन 2 और 3 में x के जो कोएफिशिएंट है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, वो सेम हो चुके हैं। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। कौन से मेथड से करेंगे, बाय elimination method। subtract equation 2 from equation 3। इक्वेशन 3 में से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 3 को लिख लेंगे, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो सेकंड इक्वेशन होता है उसके सभी साइन चेंज होते हैं। कोई x प्लस है तो इसका साइन माइनस होगा, ये माइनस है तो माइनस 3y तो प्लस 3y होगा, ये प्लस 4 है तो माइनस 4 होगा। देखिए फर्स्ट टर्म दोनों इक्वेशन में कैंसिल हो जाएगी, x 2x प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, 2y प्लस 3y क्या हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 क्या होगा 6, y इज इक्वल टू क्या होगा, फिर y को 5 मल्टीप्लिकेशन में साइड चेंज की तो डिवाइड में जाएगा, तो क्या होगा 6 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये हमें y की वैल्यू होगी। अब इस y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट y is equal to 6 by 5 in equation 1। x प्लस y की वैल्यू कितनी है 6 by 5 इज इक्वल टू 5। क्या होगा फिर, x इज इक्वल टू 6 by 5 उधर जाएगा तो माइनस होगा, 5 माइनस 6 by 5 क्या होगा फिर, x इज इक्वल टू, इसका डिनोमिनेटर लिख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 5 5 से कितना होगा, 5 5 जा 25 माइनस 1 इंटू 6 क्या होगा 6, 5 इंटू 1 इसका एलसीएम क्या आएगा 5। ये x इक्वल टू क्या होगा 25 माइनस 6 क्या होगा 19 बाय 5। तो ये क्या हो जाएगी x की वैल्यू। तो हमें क्या आंसर मिलता है, x इज इक्वल टू 19 बाय 5 एंड y इज इक्वल टू क्या मिलता है 6 बाय 5। तो ये होगा हमारा सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट देखिए, थ्री एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे, 2x
-2y इज इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन सेकंड लिख देंगे। दोनों के कोएफिशिएंट सेव करना है हमें। 3x + 4y। तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ y का कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 2। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो। 2x 2 मल्टीप्लाई 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2। क्या होगा फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 टू ज़ा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन 1 में 3x + 4y इज इक्वल टू 10 गिवन है और यहाँ पे y का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, -4 है। तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन ऑफ 1 और 3 की एडिशन करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। बाय एलिमिनेशन मेथड एंड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सॉरी 3 इक्वेशन 3 इक्वेशन 1 एंड 3 को क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे। 3x + 4y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन 3 है 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। एडिशन है तो क्या होगा, इसमें सेकंड टर्म कैंसिल हो जाएगी, 4y + 4y माइनस 4y। ये एडिशन करेंगे तो क्या होगा, 3x + 4x 7x इज इक्वल टू 10 + 4 कितना होगा, 4। x इज इक्वल टू क्या होगा फिर, x 7 क्या है, x को मल्टीप्लिकेशन की साइड चेंज की तो कहाँ जाएगा, डिवीजन में जाएगा। क्या होगा फिर 14 डिवाइड बाय 7, 7 में 7, 7 में 14। क्या होगा फिर x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करो, 2 में करो, किसी भी इक्वेशन में पुट करो। क्या होगा फिर 3x + 4y इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू कितनी पुट करना है, 2 + 4y इज इक्वल टू क्या होगा, 10। 3 2 ज़ा कितना होगा, 6 + 4y इज इक्वल टू क्या होगा, 10। 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 क्या प्लस, इधर भी गए तो माइनस। 4y इज इक्वल टू क्या होगा, 4। 10 माइनस 6 4। क्या होगा फिर y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4, y इज इक्वल टू 1। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 मींस क्या आंसर मिलेगा फिर, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ये क्या होगा आपका आंसर। ओके 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन को लिख लेते हैं, 9x y को इधर ट्रांसफर किया तो -2y इज इक्वल टू 7 एज इट इज रहने देंगे। इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इसके सबसे पहले x या तो दोनों इक्वेशन में x के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को हमें इक्वल करना है और फिर एलिमिनेट करना है, कैंसिल करना है, या फिर y। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 3 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 9x है, यहाँ पे 9x हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 वी गेट क्या मिलेगा हमें, 3 मल्टीप्लाई 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, एलएचएस को 3 से मल्टीप्लाई करना है, सेम टाइम आपको आरएचएस को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या मिलेगा फिर
3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y इज इक्वल टू 3 4 जा 12। ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, यहाँ पे 9x हो गया, यहाँ पे 9x हो गया, तो हमें 9x हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है। क्या होगा फिर, सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12 माइनस इक्वेशन नंबर 2 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, तो क्या करेंगे हम इसमें, ये जो नीचे का इक्वेशन है इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस 9x है तो माइनस 9x हो जाएगा, ये माइनस 2y है तो प्लस 2y हो जाएगा, और ये प्लस 7 है तो माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस 9x माइनस 9x ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। सेकंड इसमें क्या होगा, माइनस 15y प्लस 2y, डिफरेंस लेना है, माइनस 13y इज इक्वल टू 12 माइनस 7 क्या होगा 5, 12 माइनस 7 क्या होगा 5। सो y इज इक्वल टू क्या होगा फिर 5/13। 13 क्या है, मल्टीप्लिकेशन में साइड चेंज की तो डिवाइड में जाएगा, अभी माइनस साइन भी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई x की वैल्यू। और हमने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज किया है। कौन सी मेथड यूज किया, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट y is equal to minus 5/13 in equation 1, 3x minus 5 multiply minus 5/13 is equal to 4। क्या होगा फिर ये 3x is equal to 3x माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4। 3x इज इक्वल टू क्या होगा फिर 4 माइनस, इसको उधर ट्रांसफर करो, 25/13 को 25/13। अब इसका एलसीएम लो, क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 13 4 जा 52, 13 4 जा कितना होगा 52 माइनस 1 इंटू 25 और यहाँ पे 13 आएगा एलसीएम। ठीक है, अब इसका सब्ट्रैक्शन करो, यहाँ पे कितना आएगा 27/13। ठीक है, 3x, अब x के साथ 3 क्या मल्टीप्लिकेशन में, साइड चेंज की तो क्या आ जाएगा, डिवीजन में जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा फिर 27/3 मल्टीप्लाई 13 क्या होगा फिर 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 9/3। तो ये हो गई x की वैल्यू और ये हो गई y की वैल्यू। ठीक है, x इज इक्वल टू 9/13 एंड y इज इक्वल टू 5/13। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब हम देखेंगे पार्ट नंबर 4, सॉल्यूशन। x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम लेके इसको पहले सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 2 इंटू 2 कितना होगा 4y, 3x प्लस 2 इंटू 2 4y, 2 3 जा 6 होगा, इज इक्वल टू -1।
3x प्लस 4y, 6 इंटू -1 क्या होगा -6, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें दूसरा इक्वेशन भी ऐसे ही करना है, x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3। x माइनस वाई अपॉन 3 दिया, इसका डिनोमिनेटर 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, एलसीएम लो इसका, 3 इंटू एक्स क्या होगा 3x माइनस वाई अपॉन 1 इंटू 3 क्या होगा 3 इज इक्वल टू 3, implies that 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 9, 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 9, 3x माइनस वाई 3 इंटू 3 9। ये होगा इक्वेशन नंबर 1 और ये होगा इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन हो गए। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3x है, 4y 4y। अब देखो सब्ट्रैक्ट बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 1 में से 2 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो हमें सबसे पहले इक्वेशन 2 लिखना होगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने इक्वेशन 2 लिख लिया पहले। अब इसके नीचे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। क्या होगा फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया तो ये टर्म माइनस हो जाएगी। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ये जो दूसरा इक्वेशन होता है उसके सभी टर्म, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगी। ये प्लस और माइनस ये टर्म 0 हो जाएगी। माइनस वाई माइनस 1y माइनस 4y कितना होगा -5y माइनस वाई माइनस 4y प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 1 है कोएफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा -5y। तो इस तरह से ये टर्म आई है 9 माइनस, अब यहाँ पे -9 प्लस 6 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो दूसरा इक्वेशन होता है उसके सभी जो टर्म्स होते हैं उसकी साइन चेंज होती है। तो यहाँ पे -6 है तो ये +6 हो जाएगा, तो 9 + 6 कितना होगा 15 है। y इज इक्वल टू क्या होगा फिर, y इज इक्वल टू क्या होगा 15 डिवाइडेड बाय 5 -15 डिवाइडेड बाय 5। substitution method to substitute 5 1 are 5, 5 3 are 15, y is equal to क्या होगा -3। substitute y is equal to -3 in equation 1। Equation 1 is 3x plus 4y is equal to -6। 3x plus 4, y की वैल्यू कितनी मिली है हमें, y is equal to -3, y is equal to -3 is equal to -6। 3x plus 4 multiply -3 -12 is equal to -6 होगा। 3x -12 को ट्रांसफर करो नेक्स्ट साइड में, -6 -12 का क्या होगा +12 होगा। 3x इक्वल टू 12 - 6 क्या होगा फिर 6। 3x को क्या है मल्टीप्लिकेशन में साइड चेंज की तो डिवीजन में जाएगा, 6 डिवाइड बाय 3
तो x इज इक्वल टू क्या होगा फिर 3 × 3 3 × 6 2 x इज इक्वल टू कितना होगा 2 hence x is equal to 2 and y is equal to -3 ये क्या हुआ है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। हमने एग्जांपल नंबर 1 के चारों पार्ट देखे और चारों पार्ट में हमने सबसे पहले x का कोएफिशिएंट या फिर y का कोएफिशिएंट हमें इक्वल करना है, उसको एलिमिनेट करना है, कैंसिल करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, और उसके बाद में हमें x वेरिएबल या y वेरिएबल की जो वैल्यू मिलती है उसको सब्स्टिट्यूट करना है कोई भी इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन में, और फिर हमें नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों मेथड का यूज करके हमने एग्जांपल नंबर 1 के 4 पार्ट देखे हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 2, form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions by elimination method। एग्जांपल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, if fraction reduces to 1 it becomes half। if we only add 1 to the denominator, what is fraction? So सबसे पहले हमें कंसीडर करना है, सपोज the numerator be x, न्यूमरेटर को हमें x कंसीडर करना है, and the denominator be y। न्यूमरेटर को x कंसीडर करना है, डिनोमिनेटर को y कंसीडर करना है। तो क्या कंडीशन गिवन है? फर्स्ट कंडीशन हमें if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, तो क्या होगा फिर x plus 1 y minus 1। न्यूमरेटर में 1 प्लस करना है, ऐड करना है, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है। डिनोमिनेटर में से क्या करना है? 1 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इज इक्वल टू ये फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 इज इक्वल टू 1। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ओके, x plus 1 upon y minus 1 is equal to 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करो, क्या होगा? x plus 1 is equal to y minus 1 into 1 क्या होगा? y minus 1। x y को इधर ट्रांसफर करो, प्लस y का माइनस y होगा, is equal to minus 1 को इधर ट्रांसफर करो तो प्लस 1 का क्या होगा? माइनस 1। क्या इक्वेशन में लिखा हमने? x minus y is equal to minus 1 plus minus 1 minus 2। ये इक्वेशन 1 होगा। ठीक है, अब हमें इक्वेशन 2 फॉर्म करना है। सेकंड कंडीशन क्या गिवन है? if it becomes half if we only add 1 to the denominator। अब हमें क्या करना है? सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या करना है? x upon y। डिनोमिनेटर में सिर्फ हमें 1 ऐड करना है, न्यूमरेटर में कुछ भी ऐड नहीं करना है। इज इक्वल टू क्या होगा फिर? और इट बिकम्स हाफ, इज इक्वल टू क्या आएगा? हाफ। न्यूमरेटर में हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, इज इक्वल टू इट बिकम्स हाफ मींस 1/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करो, क्या होगा? x into 2 2x is equal to y plus 1 multiply 1 क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो y plus 1। इसको सॉल्व करके तो क्या होगा? 2x y को ट्रांसफर करो, RHS से LHS में तो क्या होगा? माइनस y होगा प्लस y का, इज इक्वल टू 1 एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इक्वेशन नंबर 2। अब हमें दो इक्वेशन मिल गए हैं। हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करके क्या करना है? वैल्यूज फाइंड आउट करना है, फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो अभी क्या होगा? इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे x है, x minus y is equal to minus 2 मिला है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है 2x minus y is equal to 1। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे।
मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 बाय 2, 2 मल्टीप्लाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई माइनस 2, LHS है और RHS दोनों साइड को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा 2 into x 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 2, क्या होगा 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 4, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 3। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2x हो गए, दोनों के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट सेम हो गए यहाँ पे, या फिर हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे माइनस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है, हम ये भी कर सकते थे, चलो मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको उस हिसाब से सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, सब्ट्रैक्ट, हमें क्या करना है यहाँ पे, बाय एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, क्या होगा फिर, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, सो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। सबसे पहले इक्वेशन 3 को लिख लिया हमने, जिसके नीचे इक्वेशन 2 को लिखेंगे, 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ये जो सेकंड टर्म है इसका साइन प्लस है तो माइनस होगा, इसका माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, ठीक है, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2y प्लस 1y क्या होगा, माइनस 1y होगा, इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 1 क्या होगा, माइनस 5, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 5, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें 5। नाउ सब्स्टिट्यूट y is equal to 5 in equation 1, इक्वेशन 1 में पुट अप करना है हमें, देन क्या मिलेगा हमें, इक्वेशन 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 इज गिवन, y की वैल्यू पुट अप करो, x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 5 को ट्रांसफर करो, माइनस 5 का क्या होगा, माइनस 2 एज इट इज, माइनस 5 का साइड चेंज की तो प्लस 5 होगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 कितना होगा फिर 3, इस तरह से हमें वैल्यू मिल गई। सो व्हाट इज फ्रैक्शन, नाउ x इज इक्वल टू कितनी वैल्यू मिली है 3 और y इज इक्वल टू कितनी वैल्यू मिली है हमें 5, तो फ्रैक्शन क्या होगा, हेंस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन x अपॉन y इज इक्वल टू 3/5, ये क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, विच इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, x अपॉन y, दिस इज द फ्रैक्शन, x y की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ओके। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu। फर्स्ट पार्ट देखते हैं सबसे पहले, the age of Nuri x years and the
एज ऑफ सोनू बी वाई ईयर्स। सपोज नूरी की एज x ईयर्स है और सोनू की एज y ईयर्स है। पहली कंडीशन क्या है? 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, 5 ईयर्स एगो क्या होगा? 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. क्या होगा फिर कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन 5 years ago x, हमें क्या करना है? 5 years माइनस करना है। 5 x माइनस 5 फ्रॉम नूरी की एज में से x माइनस 5 करना है और सोनू की एज में से भी 5 years माइनस करना है। अब उस समय क्या था? 5 years ago Nuri was 3 times as old as Sonu। यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, 3 टाइम्स, राइट। तो इसको सॉल्व करो अभी। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, 3y माइनस 3 5 जा 15, x माइनस 3y को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 3y हो जाएगा प्लस 3y का, और ये माइनस 15 एज इट इज रहेगा। माइनस 5 का क्या होगा? प्लस 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये इक्वेशन 1 हमें मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है? सेकंड कंडीशन 10 इयर्स लेटर, 5 साल बाद, विल बी 10 इयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years later, आफ्टर 10 years बोल सकते हैं इसको, आफ्टर 10 years। आफ्टर बोला तो क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे। आफ्टर 10 years तो क्या होगा? x प्लस 10 इज इक्वल टू वाई प्लस 10, x प्लस, सो नूरी की एज में 10 years प्लस करेंगे और सोनू की एज में भी 10 ईयर प्लस करेंगे। और कंडीशन क्या है? 10 इयर्स लेटर नूरी विल बी 2 टाइम्स ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। यहाँ पे क्या करेंगे हम? 2। क्या होगा फिर? इसको सॉल्व करो। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो होल इक्वेशन को, 2y प्लस 2 इंटू 10 20। क्या होगा फिर? x माइनस 2y इज इक्वल टू 20। 10 को उधर ट्रांसफर करो तो क्या हो जाएगा? माइनस 10। x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, 20 माइनस 10 कितना होगा? 10। ये होगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो क्या करेंगे हम? एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो। Subtract by elimination method, by elimination method, subtract equation 2 from 1, subtract equation 2 from 1, subtract equation 2 from 1, what we get? x minus 3y equal to minus 10 minus subtract equation 2 from 1, x minus 2y is equal to 10। सब्ट्रैक्शन बोला है तो ये प्लस x है तो माइनस x होगा, ये प्लस 2y है तो माइनस 2y है तो प्लस 2y होगा, और ये माइनस प्लस 10 है तो माइनस 10 होगा। तो क्या होगा फिर? ये तो फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएंगे, x एलिमिनेट हो जाएंगे। माइनस 3y प्लस 2y कितना होगा? 1y, और ये कितना होगा? माइनस 10 प्लस माइनस 10 माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है। Subtract equation second from equation 1।
यहाँ पे गलत हो गया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, x minus 2y is equal to 10, x minus 3y is equal to minus 10। अभी सही आएगा, देखो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ये प्लस एक्स है माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस 3y है प्लस 3y हो जाएगा, ये प्लस 10 हो जाएगा, क्या होगा फिर माइनस 2y प्लस 3y, क्या होगा फिर प्लस y इज इक्वल टू 10 प्लस 10 कितना होगा 20, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20। हेंस सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, हमें y इज इक्वल टू कितना आएगा है 20। नाउ सब्स्टिट्यूट y is equal to 20 in equation 1, इक्वेशन 1 में पुट करो, y is equal to 20 कहाँ पुट करेंगे हम, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, x minus 3y is equal to minus 10, y is equal to कितना है 20, x minus 3 into 20 is equal to minus 10, x माइनस क्या होगा 60, 3 to the 6 60 इज इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 10 प्लस 60, माइनस 60 का ट्रांसफर किया साइड चेंज किया तो प्लस 60 हो जाएगा, क्या होगा फिर x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60 प्लस 50। So in this way we are finding the values of ages of Sonu and Nuri. So age of the Nuri will be 50 years and the age of the Sonu will be 20 years. Hence x equal to 50 and y is equal to 20 years. Hence the age of Nuri is equal to 50 years and the age of the Sonu will be 20 years। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। ओके, एग्जाम्पल नंबर सेकंड पार्ट नंबर 3 you will see find the sum of the digits of the 2 digit numbers is 9। 2 digit नंबर की सम कितनी दी है 9 दी है। सो सॉल्यूशन, लेट ones place digit be x। फर्स्ट प्लेस डिजिट क्या है x से कंसीडर करेंगे हम, एंड टेंस प्लेस डिजिट बी y। सो फर्स्ट कंडीशन व्हाट इज गिवन, पहली कंडीशन क्या दी है हमें, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर जो उसकी सम क्या है 9 है। सो इससे हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 9। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें सेकंड को कंसीडर करना है, जैसे समझना है 9 टाइम्स also 9 times this number, this number means this number x plus y। वंस प्लेस डिजिट में क्या होता है, जैसे एक नंबर है 85, इसको कैसे लिखेंगे हम 8
80 प्लस 5, इसको हम कैसे स्प्लिट अप करेंगे? 8 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5, ठीक है। तो अब इसमें देखो ये ट्रीज को ऐसे लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 8, ये 80 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो हमने क्या कंसीडर किया है? वंस प्लेस डिजिट बी x और टेंस प्लेस डिजिट बी y। x प्लेस वंस प्लेस के डिजिट को हमने x कंसीडर किया है, टेंस प्लेस को डिजिट को हमने y कंसीडर किया है। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे क्या पूछा है हमें? 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर इज, 9 टाइम्स दिस नंबर इज, दिस नंबर है टेंस प्लेस में कौन सा नंबर आएगा? 10 आएगा, बराबर। और 8 की जगह पे कौन सा नंबर आएगा? y आएगा, बराबर। टेंस प्लेस में कौन सा डिजिट है? y, प्लस वंस प्लेस 5 की जगह कौन सा डिजिट आएगा हमारा? x आएगा। क्या होगा फिर? x इज इक्वल टू, अब हमें क्या कहा है? 9 टाइम्स, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इसको इसके 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। रिवर्स ऑर्डर करना है, जैसे हमने टेंस प्लेस के साथ y लिखा है यहाँ पे और वंस प्लेस के साथ x लिखा है, तो हमें राइट हैंड साइड में रिवर्स करना है, चेंज करना है। क्या करेंगे फिर हम? 10x प्लस y, टेंस प्लेस के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में y है उसको हमें यहाँ पे रिवर्स करना है, और ये कितने टाइम्स है? ट्वाइस, मींस 2 टाइम्स। तो इस तरह से हमारा सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 9 से मल्टीप्लाई करो होल इक्वेशन, 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। इसको सॉल्व करेंगे हम, 90y माइनस 2y को इधर लेके आओ, 2y प्लस 9x, 20x को इधर लेके आओ, माइनस 20x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 90y माइनस 2y कितना होगा? 88y माइनस 20x प्लस 9x, माइनस 20x प्लस 9x कितना होगा? माइनस 11x इज इक्वल टू 0। अब इसको पूरे इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर दो, क्या होगा फिर? 11 से डिवाइड किया तो 8y आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे x आएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। डिवाइड बाय 11, ठीक है। इक्वेशन नंबर ये क्या हो जाएगा? 88y माइनस 11y इज इक्वल टू 0। डिवाइड बोथ साइड्स बाय, दोनों साइड पे 11 से डिवाइड करो, क्या होगा फिर? डिवाइड बोथ साइड बाय 11, 88y divided by 11 minus 11 by 11y by 11 is equal to 0 by 11, क्या होगा फिर? 8y minus y, सॉरी यहाँ पे x आएगा, 11x, यहाँ पे भी x आएगा, यहाँ पे भी x आएगा, इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 7। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 from second. Now subtract equation 1 from second. Subtract equation 1 और सिंपली ऐड भी करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे प्लस एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स है, माइनस 11x। ओके, सिंपली एडिशन की तो भी हो जाएगा आंसर।
चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। x plus y is equal to 9, 8y minus x. Okay, so by elimination method, by elimination method, adding equation 1 and 2, adding equation 1 and 2, दोनों इक्वेशन की क्या करना है, हमें एडिशन करना है। देखते हैं क्या होता है। x plus y is equal to 9, सेकंड इक्वेशन है, माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। एडिशन करेंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 9y इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 1। 9 विल बी कैंसिल, 1y plus 8y 9y minus x plus x cancel, 9 minus 0 9। Okay, now substitute output y is equal to 1 in equation 1, we get x plus y is equal to 9, x plus 1 is equal to 9, x इज इक्वल टू 9। 1 को ट्रांसफर करेंगे उस साइड में तो -1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या होगा 8, x इज इक्वल टू क्या होगा 8। हेंस सो फाइंड द नंबर्स, क्या करना है हमें, नंबर्स फाइंड आउट करना है। कौन से नंबर मिलेंगे फिर हमें, x इक्वल टू 1 एंड x is equal to 8 and y is equal to 1. Find the numbers. Then find the numbers. So the ones place digit be x and tens place digit be y. So the original number, what will be the original number? So see, x plus y is equal to क्या नंबर मिलेगा फिर, देखते हैं। Hence the number is, hence the number is, अब देखो y क्या है, टेंस प्लेस का डिजिट है, और x क्या है 100 वंस प्लेस का डिजिट है। y टेंस प्लेस डिजिट तो क्या आएगा हमें नंबर x इंटू वाई, y इंटू x, तो क्या होगा फिर y इज इक्वल क्या मिला है हमें 1 और x इज इक्वल टू 8, तो क्या होगा फिर 1 8। सो दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो वी विल बी कंटिन्यू फोर्थ पार्ट देखेंगे, एग्जांपल नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 rupee notes and 100 rupee notes only. मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को कितने नोट्स मिले टोटल 25। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। तो 100 रुपीज और 50 रुपीज की नोट्स को टोटल कितने मिले ये हमें फाइंड आउट करना है। सो let the number of let the number of notes of 50 rupees, let the number of notes of 50 rupees be x। 50 रुपीज की नोट कितनी मिली कंसिडर करेंगे x, एंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 बी y। हमने क्या कंसिडर किया, 50 रुपीज की नोट क्या कंसिडर की है, सपोज x है और 100 रुपीज की नोट कितनी है टोटल y है,
तो हमारा पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, मीना को कितनी नोट्स मिली है, मीना गॉट 25 notes in all, means 50 rupees x note and 100 rupees y notes। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, x plus y is equal to 25। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। मीना को टोटल 25 नोट्स मिली है। हमने कंसीडर किया है कि x नोट्स 50 रुपीज की है और टोटल y 100 रुपीज की नोट्स y है, तो x plus y is equal to 25। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। अब मीना को 50 रुपीज की टोटल कितनी नोट्स मिली है और 100 रुपीज की टोटल कितनी नोट्स मिली है, तो क्या करेंगे हम, 50 रुपीज की नोट कितनी मिली है, 50x प्लस 100 रुपीज की कितनी टोटल नोट मिली है, फिर 100y इज इक्वल टू टोटल विड्रॉ कितना किया है मीना ने, ₹2000। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा। अब इसको सॉल्व करो, इक्वेशन 2 को डिवाइड करो, किससे डिवाइड करोगे, 50 से डिवाइड करोगे। डिवाइड बाय 50 क्या होगा, फिर बोथ साइड डिवाइड बाय 50 कैंसिल, यहाँ पे x बचेगा, 50 1 50, 50 2 100, यहाँ पे 2 बचेगा, इज इक्वल टू 1 0 1 0 कैंसिल करो, 5 4 20, 5 0 0। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा, बराबर। तो इस तरह से हमें दो इक्वेशन मिल गए हैं। अब हम बाय एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ बाय एलिमिनेशन मेथड, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 में से हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले हमें इक्वेशन 2 लिखना होगा, इक्वेशन 2 पहले लिखना होगा, इसमें से हमें इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। x माइनस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, इक्वेशन 1 x प्लस y इज इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो सेकंड इक्वेशन रहता है उसकी सभी साइन चेंज हो जाती है। यहाँ पे प्लस x है तो माइनस x होगा, प्लस y है तो माइनस y होगा, प्लस 25 है तो माइनस 25 होगा। तो ये प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, 2y माइनस 1y क्या होगा, ओनली y प्लस y। 40 माइनस 25 क्या होगा, 15। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, 15। नाउ सब्स्टिट्यूट करो, y is equal to 15 in equation 1, x plus y is equal to कितना है, 25, x plus y is equal to कितनी वैल्यू है, 15, 25। 15 को ट्रांसफर करो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तो क्या होगा, 25 प्लस 15 का माइनस 15 होगा, x is equal to 10। हमें क्या फाइंड आउट करना है, नाउ टोटल नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 एंड टोटल नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100। हमें क्या आंसर मिला, x इज इक्वल टू 10। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज, टोटल number of notes of ₹50 इज इक्वल टू कितनी है, ₹50 इज इक्वल टू कितनी नोट्स है, ₹50 की 10 नोट्स है। कितनी नोट्स है, 10 नोट्स, ये आंसर हमें मिला है। एंड टोटल नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 की कितनी नोट्स मिली है,
₹100 की कितनी नोट्स मिले, y इज इक्वल टू 15 नोट्स। इस तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर सेकंड पार्ट नंबर 5। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sushita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Sushi paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. So we can write here solution. Let the fixed charge for first 3 days. Let the fixed charge for the first 3 days be X, and the additional charge for be Y. अब देखो, let the first fixed charge for first 3 days. फॉर एग्जाम्पल सरिता ने 27 रुपीज दिए टोटल 7 डेज के लिए। कितने डेज के लिए? 7 डेज के लिए। हाउ मेनी डेज? 7 डेज। इसमें से टोटल पहले 3 डेज प्लस 4 डेज इज इक्वल टू 7 डेज। सो 3 डेज के लिए कितना चार्ज लगेगा? X। लेट द फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज X, और रिमेनिंग जो 4 डेज है उसमें क्या लगेगा? एडिशनल चार्ज लगेगा Y, 4Y। अब कितना पेड किया है सुशिता ने 7 डेज के लिए? 27 रुपीज। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन 27। अब 7 डेज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्स्ट 3 डेज के लिए X यानी फिक्स चार्ज X लगेगा, 4 डेज के लिए 4 into Y एडिशनल चार्ज लगेगा। तो इस तरह से इक्वेशन फॉर्म होगा। हेंस फॉर फर्स्ट 7 डेज के लिए सुशिता ने 27 रुपीज पेड किए, तो फिक्स चार्ज क्या है? X। ये हो गया 3 दिन के लिए। अब 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 बचेंगे, प्लस एडिशनल चार्जेस फॉर 4 डेज 4 into Y इज इक्वल टू सुशिता ने कितने पेड किए हैं? 27 रुपीज। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। ओके, और उसके बाद में सुशिता के भी इसी तरह करना है। सुशी पेड 21 रुपीज। सुशी ने कितने पेड किए? 21 रुपीज फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। 5 डेज के लिए उसने बुक रखी है। तो पहले 3 डेज प्लस 2 डेज इज इक्वल टू 5। तो पहले 3 डेज के लिए कितना फिक्स चार्ज लगेगा? X रुपीज, और फिर रिमेनिंग 2 डेज के लिए कितना लगेगा? 2 मल्टीप्लाई Y, 2 into Y इज इक्वल टू 5। अब इसके कितना चार्ज दिया है सुशी ने? 21। तो इस तरह से 20 आएगा। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा? फिर X प्लस 2Y इज इक्वल टू 21। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। x प्लस x बाय एलिमिनेशन मेथड। Subtract equation second from equation 1. Subtract equation second from equation 1. सेकंड को 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें इक्वेशन 1 लिखना होगा पहले।
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 1। क्या होगा फिर? सब्ट्रैक्ट करना है, इसका साइन माइनस होगा, इसका भी माइनस होगा, इसका भी माइनस होगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3y माइनस 2y क्या होगा? y ओनली। 27 माइनस 21, 27 माइनस 21 कितना होगा? 6। कितना आंसर मिलेगा? y इज इक्वल टू 6। अब हमें पुट करना है, पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। x प्लस 3y इज इक्वल टू 27, x प्लस 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 27। क्या होगा? x प्लस 3 मल्टीप्लाई 6, 3 6 कितना होगा? 18 इज इक्वल टू 27। x इज इक्वल टू क्या होगा? 27। 18 को ट्रांसफर करो, प्लस 18 का माइनस 18 होगा, x इक्वल टू कितना बचेगा? 9। Hence let the fixed charge for the first 3 days be x and the additional charge be y. So हमें क्या आंसर मिला है? Find the fixed charge and the charge for each extra day. Hence आंसर में लिखेंगे हम hence fixed charge for first 3 days, और फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज कितना मिला हमें? x इज इक्वल टू ₹9। कितना मिला? ₹9। एंड एडिशनल चार्ज कितना मिला है? एंड एडिशनल charge is equal to y is equal to ₹6 for each extra day. ओके, तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.3 के सभी एग्जाम्पल्स क्वेश्चन 1 में के एग्जाम्पल और क्वेश्चन 2 में के 5 एग्जाम्पल ऑफ न्यू एनसीईआरटी बुक हमने कम्प्लीटली विथ डिटेल सॉल्यूशन देख लिए है। इस वीडियो के लिंक में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन की लिंक आपको मिल जाएगी। एक्सरसाइज 3.1 के वीडियो की भी लिंक आपको मिलेगी, एक्सरसाइज 3.2 की वीडियो की भी लिंक आपको मिलेगी। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए, और आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के साथ। और जिन लोगों की अभी सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम, जो स्टूडेंट अभी 15 मई से शुरू होने वाली 15 मई के जो मैथ्स का पेपर है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ मैं शॉर्ट वीडियो में MCQ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, शॉर्ट्स बना के शेयर कर रहा हूँ। तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि जो अभी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपका स्कोर अच्छे से बने। थैंक यू।